नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारियां हम प्रसारित करते रहते हैं। हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए समय समय पर लेकर आते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी राहु ग्रह से संबंधित लेकर आए हुए हैं। राहु ग्रह जिनके बारे में हम काफी एपिसोड प्रसारित कर चुके हैं कि राहु ग्रह चाहे तो हमारी तकदीर बदल सकते हैं। राहु ग्रह चाहे तो हमारे वारे न्यारे कर सकते हैं। हमारे जीवन भर के जो दुख रहे हमारे पीछे लगे हैं उनसे मुक्ति हमें वह दिला सकते हैं, जिनसे मुक्ति हमें दूर दूर तक नजर नहीं आती। इतने चमत्कारी हैं राहु ग्रह। बशर्ते कि हम अपनी जन्म पत्रिका में राहु ग्रह की स्थिति को जाने पहचाने और उनसे संबंधित हम उपाय करें। आज हम बात करेंगे दो स्थानों पर यदि राहु ग्रह हो तो वह वहां पर को पीड़ा तो अवश्य ही देते हैं। बहुत कम परिस्थिति ऐसी रहती है जब वह पीड़ादायक नहीं होते हैं। तो उन परिस्थितियों में जब वह पीड़ादायक है, जहां पर को उनका रत्न आदि धारण नहीं किया जा सकता है, वहां पर को सिर्फ उनका जप, दान, पूजन या उपाय ही किया जा सकता है। तो उन दो स्थानों पर जब राहु ग्रह हो और यदि वह पीड़ादायक हो तो उन्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, कैसे उन्हें योग कारक बनाकर वहां पर का भी जो शुभ फल है वह प्राप्त किया जा सकता है, यह हम आपको आज बताएंगे। अष्टम स्थान और द्वादश स्थान में राहु ग्रह यदि हो तो यहाँ पर को यह पीड़ादायक माने जाते हैं। अष्टम स्थान और द्वादश स्थान बहुत कम परिस्थितियों में छोड़कर यदि यह यहाँ पर को अपने शत्रु ग्रह जैसे कि उनके सूर्य, चंद्र, गुरु, मंगल इनकी राशियों में हो और यह ग्रह कमजोर स्थिति में हो तो राहु ग्रह यहाँ पर को अत्यंत ही पीड़ादायक बन जाते हैं। यदि वह मजबूत स्थिति में हो तो भी वह समय समय पर जब ग्रहों की स्थिति अपनी स्थिति व उनकी स्थिति को देखते हुए अशुभ फल प्रदान करते ही करते हैं। दूसरा, यदि अपने सम मित्र ग्रह जैसे शुक्र की राशि, शनि ग्रह की राशि या बुध ग्रह की राशि में हो और वह ग्रह यदि शुभ फल प्राप्त कर दे रहे हैं जातक को तो वहां पर कोई हर रुकावटकारी भी बन जाते हैं। और जब वह अशुभ फल दे रहे हो तो वहां पर को उनके फल में यह वृद्धि करने वाले माने जाते हैं। और जहां पर को अपने भाव में जहां पर को वह रहते हैं वहां पर को उस भाव से संबंधित वह पीड़ा प्रदान करते रहते हैं। जैसे अष्टम भाव में राहु होगा तो अष्टम भाव का राहु व्यक्ति को एकदम से दबा देता है। व्यक्ति दबा दबा रहता है, अपनी इच्छाएं आदि को वह बता नहीं पाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से घिरा रहता है, विशेष तौर पर पेट से संबंधित या हाथ पांव में दर्द आदि से संबंधित किसी न किसी पीड़ा से वह दबा रहता है। पीलिया, पाइल्स, टाइफाइड आदि ऐसे रोग यहाँ पर को व्यक्ति के देखने में आते हैं। इसके अतिरिक्त हमेशा भय बना रहता है, कहीं ना कहीं कोई विवाद आदि ना रहे। यहाँ तक कि राहु यहाँ पर को यदि सूर्य, मंगल आदि की राशि में सिंह राशि या मेष वृश्चिक राशि में हो और इनकी स्थिति कमजोर हो, नीचस्थ हो जाए मंगल कर्क राशि में और ऐसे ही सूर्य तुला राशि में आ जाए कहीं पे, तो परिस्थिति ऐसी रहती है कि वहां पर को व्यक्ति के मन में हमेशा हत्या से संबंधित भय भी बना रहता है। ऐसा बताया गया है कि कहीं हत्या ना हो जाए या कहीं स्वयं पे हत्या या कहीं पर को कोई घात लगने का भय, इस तरीके का भय भी यहाँ पर को देखने में आता है। यहाँ पर को राहु यदि मंगल और सूर्य से कोई योग बन जाए, यहीं पर को मंगल बैठ जाए अपनी राशि में, कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो ऐसी चीजें भी देखने में आती। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर को राहु पीड़ादायक माना जाता है। और तो ऐसी परिस्थिति में बताया गया है कि यहाँ पर को राहु दबा हुआ होता है। तो ऐसे में जैसे फ्रस्ट्रेट कहते हैं, व्यक्ति दबा 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 रहता है और एक ही दम से व्यक्ति बताया कहते हैं कि ऊपर पे बड़ा पहाड़ टूट पड़ना, जैसे फूट जाना। तो ऐसे मतलब यहाँ पर को राहु फलदायी माना जाता है। कोई बड़ी पीड़ा ऐसे ही व्यक्ति के ऊपर पे वह लेके आता है। कोई रोग भी हो रहा होगा अंदर पे तो पनप रहा होगा, समय पे अगर इलाज हो जाता तो व्यक्ति भाई उससे बच जाता, लेकिन नहीं, जब वो बिल्कुल ऐसी स्थिति होगी वो फट जाएगा तो व्यक्ति को पीड़ादायक। तो यहाँ पर को बताया गया ऐसे राहु को थोड़ा उठा लेना चाहिए।
उठा लेना चाहिए। इससे संबंधित पूजा पाठ, जप, दान, उपाय आदि कर लेने चाहिए। इसके अतिरिक्त उठा लेने का अर्थ अगर हम दूसरे तरीके से देखें, जो ग्रहों की परिभाषा के अनुसार, तो व्यक्ति को जो जमीन में शयन करता है, अगर कोई व्यक्ति जमीन में सो रहा है क्योंकि दबा हुआ राहु है, परेशानी कर रहा है, तो उस ऐसे व्यक्ति को पलंग आदि पे सो जाना चाहिए, जब जमीन पे नहीं सोना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि वो व्यक्ति जैसे कोई एक मंजिले में सोता है, पहले माले में सोता है, वही पर दूसरा माला है, तो सबसे टॉप पे व्यक्ति को सोने का, दूसरे तीसरे माले पे सोने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसी कोई वो नहीं हो तो अपने चारपाई के नीचे पे कोई लकड़ी आदि करके थोड़ा उसको ऊंचा बना देना चाहिए, कोई गिट्टा आदि लगा देना चाहिए लकड़ी आदि का। तो इस तरीके से भी राहु को ऊपर उठाया जा सकता है। राहु की प्रिय चीजें जैसे होती हैं, हथियार आदि माना गया है, कोई भी जो शस्त्र होता है जो हमारी रक्षा करता है, लोहे आदि का, ऐसे शस्त्र को किसी ऊंचाई वाले स्थान पर रख देना चाहिए, जमीन आदि पे नहीं रखना चाहिए। आईना, शीशा, यह भी राहु से संबंधित होता है, तो उसको थोड़ा ऊंचाई पे, अपनी हाइट से ऊंचाई पे, या थोड़ा सा शीशा थोड़ा ऊंचाई पे आ जाए जिससे कि हमें भी दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में शीशे को लगा लेना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर के राहु को उठाया जा सकता है। अब द्वादश के राहु की बात। द्वादश में जो राहु रहेगा तो उसका भी फल इसी तरीके से रहेगा। यदि शुभ स्थानों पर शुभ ग्रहों, अपने मित्र जो समग्रह हैं उनके उसमें रहेगा तो वैसा ही फल प्रदान करेगा जैसा यहाँ पर को करता था, अगर उनकी स्थिति को देखते हुए। और अपने शत्रु सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु की घर में बैठा होगा, उनकी कमजोर स्थिति को कैसा फल दे रहे हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, तो उनके अशुभ फल को बढ़ाएगा, शुभ फल को रोकेगा। इस तरीके का फल यहाँ पर को भी वह प्रदान करेगा। किंतु यहाँ पर की बात, यहाँ पर को राहु कैसा फल प्रदान करता है। द्वादश का राहु एक थोड़ा सा खराब माना गया है। ऐसा राहु वैसे तो देखा जाता है यदि खराब स्थिति में हो, यहाँ पर का जो भावेश हो वह भी खराब स्थिति में हो, कमजोर हो, उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि आदि नहीं हो, तो बच्चा बचपन में भी लापता हो जाता है। जैसे बचपन में खो जाना, इस तरीके का योग जो हम पढ़ते हैं ज्योतिष शास्त्र में, वो देखने में आता है। तो यहाँ पर को बच्चा बचपन में ही गुमराह हो जाना, ऐसा योग देखा जाता है। किंतु इसके अतिरिक्त ऐसा राहु व्यक्ति को बचपन से ही गुमराह कर देता है अपने जीवन के प्रति भी। व्यक्ति लापरवाह हो जाता है, बुरी संगत आदि में चला जाता है, ऐसा भी देखने में आता है। धीरे धीरे उम्र बढ़ने पे व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति की ओर भी बढ़ जाता है। राहु यहाँ पर को आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ा देना, या ऐसा नहीं होगा था, किसी न किसी जंजाल में, किसी न किसी ऐसी चीजों में व्यक्ति का लिप्त रहना, फंसे रहना, या जीवन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ व्यक्ति का बने रहना, अपने जीवन में कुछ न कुछ चक्र ऐसा कि उलझन वाला, कि वो जीवन में फंसे रहे। और ऐसा व्यक्ति अक्सर घर से दूर भागता फिरता भी है जीवन में, मतलब स्थायित्व तो कम देखने में आता। अगर राहु खराब हो यहाँ पर को तो यहाँ पर को बहुत ज्यादा वह पीड़ा देता है। तो ऐसे में यह भी देखा गया है, व्यक्ति का कोर्ट कचहरी, मुकदमा, जेल यात्रा आदि भी ऐसे राहु के में देखने में आती है। कभी कभी तो व्यक्ति को विदेश, अगर राहु अच्छी स्थिति में आ जाए तो विदेश भी भेज देता है, लेकिन अगर राहु खराब हो जाए तो विदेशों में भी व्यक्ति पहुंच तो जाता है, लेकिन वहां भी वह फंस जाता है, किसी न किसी को कोई उलझन आदि में व्यक्ति वहां पर को फंस जाता है। तो यहाँ पर के राहु के लिए भी उपाय कई बताए गए हैं। तो यहाँ पर के लिए जैसे मंत्र है, मंत्र जाप है, जप दान करा देना चाहिए, इससे संबंधित उपाय है आदि कर लेना चाहिए। किंतु यहाँ पर के राहु के लिए भी वही चीज आ गई जो यहाँ पर को बताई गई थी, कि व्यक्ति को अपने जो, क्योंकि राहु यहाँ पर को व्यक्ति को, एक तो यहाँ पर को, हाँ महत्वपूर्ण चीज, यहाँ पर को व्यक्ति को आक्रामक और ऐसा बना देता है कि ऐसे व्यक्ति के पास लोग जाना भी पसंद कम करते हैं, उसके स्वभाव को देखते हुए। बिल्कुल दूसरे पे हावी हो जाना, दूसरे को दबा के रखना, इस तरीके की प्रवृत्ति भी व्यक्ति को ये राहु दे देता है। तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर ऐसी स्थिति आ रही है तो व्यक्ति को जमीन में शयन करना चाहिए, दबना चाहिए नीचे को। यदि और कोशिश करना चाहिए कि यदि ऊंचाई वाले जगहों पे रहता है तो प्रयास करना है कि चाहिए कि जमीन पे वह नीचाई वाले स्थान पे आए। इसके विपरीत कार्य करना है। अब जैसे कोई हथियार आदि रखते हैं तो उसको जमीन पे अपने तकिए के नीचे, ताकि वो वैसे नीचे आ जाए, उसको वहां पे रख लेना चाहिए। शीशा है उसको किसी टेबल आदि पे स्थिर कर देना चाहिए, नीचे रख देना चाहिए, ऊपर से हटा के थोड़ा जितना नीचे उसको रख सके। तो इस तरीके से बताया गया है कि करके भी हम चमत्कारिक लाभ राहु ग्रह से संबंधित ले सकते हैं।
यहाँ पर कोई यदि राहु ग्रह पीड़ा हो रहा है, ये बहुत सी चीजें हैं ऐसी, ये तो प्रमुख चीजें हैं कि हम जो कर सकते हैं। शीशा हम नीचे रख सकते हैं, कोई हथियार आदि है अपनी सुरक्षा आदि के लिए, अस्त्र आदि हमने कोई रखा हुआ है, उसको नीचे यहाँ पर यानी कि अपने तकिया के नीचे रख सकते हैं कंटिन्यू, राहु परेशान कर रहा है तो। इसके अतिरिक्त जमीन में अपना सहन लगा सकते हैं, भाई वो तो हमने रोज ही करना है, एक दिन का तो है नहीं कि भाई हम एक ही दिन सोएंगे, ऐसा तो है नहीं, कंटिन्यू सोना है। तो ये चीज इसलिए महत्वपूर्ण है कि इफेक्टफुल भी रहती है, तो इसलिए हम आप लोगों के लिए लेके आए। और भी चीजें बताई गई हैं इनके लिए, लेकिन वो व्यक्ति कर नहीं पाता है, 2 4 5 दिन करता है, फिर उसके बाद वो उसके चीजों आदत से छूट जाता है, लेकिन ये चीजें छूटती नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण चीज थी, तो आप लोगों के लिए हम लेके आए। तो ऐसे ही आगे को भी हम केतु ग्रह या अन्य ग्रहों से संबंधित जानकारियां हमें मिलेंगी ज्योतिष शास्त्र में, आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो यह जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं, अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, हर प्रकार की जानकारी हमारी रहती है, लाभ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जितनी नई जानकारी आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।